दोस्तों, आज इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 13वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज कर ली और एक बार फिर अपना दबदबा दिखा दिया। लेकिन इस मुकाबले के बाद जो नजारा देखने को मिला उसने हर किसी को भावुक कर दिया। महज 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने जैसे ही रोहित शर्मा के पैर छुए, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और हर कोई इस पल को देखकर भावुक हो गया। ये सिर्फ एक सम्मान नहीं था, बल्कि क्रिकेट की असली भावना की झलक थी। वहीं इस खास पल ने हिटमैन की पत्नी रितिका सजदेह को भी भावुक कर दिया और इसके बाद उन्होंने जो बयान दिया उसने हर किसी का दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं तो कमेंट में सूर्यवंशी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी ने ऐसा तूफान मचाया कि मुंबई इंडियंस के गेंदबाज शुरुआत से ही बैकफुट पर नजर आए। पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने की और पहले ही ओवर से मैच का पूरा माहौल बदल दिया। पहले ओवर में ही जायसवाल ने दीपक चाहर पर हमला बोलते हुए 22 रन ठोक दिए। चौके छक्कों की बारिश ने साफ कर दिया कि राजस्थान रुकने वाली नहीं है। इसके बाद दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह जैसे खतरनाक गेंदबाज को भी नहीं छोड़ा गया। वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर सभी को चौंका दिया और दिखा दिया कि वो बड़े मंच पर भी पूरी तरह तैयार हैं। इस ओवर में 14 रन आए और मुंबई पूरी तरह दबाव में आ गई। तीसरे ओवर में ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी करने आए, लेकिन यहां भी वही कहानी जारी रही। जायसवाल ने लगातार 2 छक्के जड़ दिए और गेंदबाज की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। इसके बाद सूर्यवंशी ने भी एक और गगनचुंबी छक्का लगाया। इस ओवर में कुल 22 रन आए और राजस्थान ने मैच पर पूरी तरह पकड़ बना ली। हालांकि चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या ने शानदार वापसी करते हुए रणगति को थोड़ा रोका और सिर्फ 4 रन दिए, लेकिन तब तक राजस्थान 4 ओवर में 60 रन बना चुका था और दोनों ओपनर्स पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। 5वें ओवर में फिर से आक्रमण शुरू हुआ। जायसवाल ने कवर ड्राइव और पुल शॉट के जरिए शानदार चौके लगाए, जबकि सूर्यवंशी ने मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। लेकिन इसी ओवर में मुंबई को पहली सफलता मिली जब सूर्यवंशी 39 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी यह पारी भले छोटी थी, लेकिन बेहद विस्फोटक थी, जिसने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। इसके बाद क्रीज पर आए ध्रुव जुरेल, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए और जल्द ही पवेलियन लौट गए। लगातार 2 विकेट गिरने से एक पल के लिए लगा कि मुंबई वापसी कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ जायसवाल चट्टान की तरह खड़े रहे। फिर कप्तान रियान पराग ने क्रीज पर आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। उन्होंने तेजी से रन बनाए और जायसवाल का बेहतरीन साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर रन गति को गिरने नहीं दिया और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए बीच बीच में बाउंड्री भी लगाई। जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद भी नहीं रुके। उनके शॉट्स में क्लास, टाइमिंग और पावर का शानदार मेल देखने को मिला। उन्होंने मुंबई के हर गेंदबाज को टारगेट किया और मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए। इसके बाद शिमरॉन हेटमायर भी क्रीज पर आए और उन्होंने भी तेजी से रन जोड़ते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हालांकि उन्होंने ज्यादा बड़े शॉट्स नहीं लगाए, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन के जरिए उन्होंने जायसवाल का अच्छा साथ निभाया। मुंबई के गेंदबाजों की बात करें तो कोई भी असर छोड़ता नजर नहीं आया। जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी गेंदबाज भी महंगे साबित हुए, जबकि ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर भी रन रोकने में नाकाम रहे। कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजों को बदल बदल कर आजमाया, लेकिन कोई भी राजस्थान के बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना सका। 11 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स ने 150 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जो इस फॉर्मेट में किसी भी टीम के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। जायसवाल 77 रन बनाकर नाबाद रहे और उन्होंने इस पारी को पूरी तरह कंट्रोल किया। ये पारी एक परफेक्ट बैटिंग शो थी, जिसमें शुरुआत से लेकर अंत तक राजस्थान के बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला। खास तौर पर जायसवाल और सूर्यवंशी की ओपनिंग साझेदारी ने मैच को पूरी तरह एक तरफा बना दिया और मुंबई इंडियंस को शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया। 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम की शुरुआत बेहद दबाव भरी रही। ओपनिंग करने उतरे रयान रिकेल्टन और रोहित शर्मा से टीम को तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन शुरुआत से ही विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर ने घातक गेंदबाजी करते हुए रिकेल्टन को पवेलियन भेज दिया। उन्होंने 8 रन बनाए, लेकिन टीम को तेज शुरुआत नहीं दिला पाए। इसके बाद रोहित शर्मा भी ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाए और संदीप शर्मा की गेंद पर एलबीडब्ल्यू होकर आउट हो गए। अब क्रीज पर आए सूर्यकुमार यादव, जिनसे टीम को काफी उम्मीदें थीं। उन्होंने आते ही एक छक्का लगाकर इरादे साफ किए, लेकिन जल्द ही बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए।
लगातार 3 विकेट गिरने से मुंबई पूरी तरह दबाव में आ गई। इसके बाद तिलक वर्मा और कप्तान हार्दिक पांड्या ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने कुछ अच्छे शॉट लगाए और स्कोर को थोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था और दबाव कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हार्दिक पांड्या भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और आउट हो गए, जिससे मुंबई की स्थिति और खराब हो गई। इसके बाद निचले क्रम में नामनधीर और शरफानी रथरफर्ड ने कुछ तेज रन जरूर बनाए, लेकिन तब तक मैच लगभग हाथ से निकल चुका था। 11 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 123 रन ही बना पाई और टीम पूरी तरह संघर्ष करती नजर आई। राजस्थान के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच को 27 रनों से जीत लिया। जैसे ही मैच खत्म हुआ तो सभी लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी रो पड़े और फिर उन्होंने जैसे रोहित शर्मा को देखा, उनके पैर छुए। उस पल में उनकी आंखों में सिर्फ खुशी ही नहीं बल्कि सम्मान और विनम्रता भी साफ नजर आ रही थी। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मंच और फिर इस तरह का सम्मान मिलना, ये किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद खास होता है और वैभव उसी एहसास में पूरी तरह डूबे हुए थे। जैसे ही उन्होंने रोहित शर्मा के पैर छुए, वहां मौजूद सभी खिलाड़ी और फैंस इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। रोहित ने भी तुरंत उन्हें उठाया और गले लगा लिया। ये सिर्फ एक खिलाड़ी का दूसरे खिलाड़ी को सम्मान देना नहीं था, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्रिकेट की विरासत सौंपने जैसा पल था। रोहित के चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में गर्व साफ झलक रहा था, जैसे वो समझ चुके हों कि भारतीय क्रिकेट को एक नया सितारा मिल चुका है। डगआउट से लेकर स्टेडियम तक हर कोई इस नज़ारे को देखकर भावुक हो गया। कमेंटेटर्स भी इस पल को क्रिकेट की खूबसूरती बता रहे थे, जहां टैलेंट के साथ साथ संस्कार भी उतने ही मजबूत नजर आए। वहीं रितिका सजदेह भी इस पल को देखकर खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। उन्होंने बेहद भावुक होकर कहा, सच कहूं तो वैभव को देखकर दिल खुश हो गया। वो कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल अपने बेटे जैसा लगता है। भगवान ऐसा बेटा हर किसी को दे। आज के समय में जहां कई खिलाड़ी जल्दी सफलता पाकर बदल जाते हैं, वहां इस बच्चे में इतनी सादगी और विनम्रता देखना दिल छू लेने वाला है। रितिका ने आगे कहा, जिस तरह से उसने बड़ों का सम्मान किया, पैर छुए, ये चीजें आजकल बहुत कम देखने को मिलती हैं। क्रिकेट में टैलेंट होना अलग बात है, लेकिन ऐसे संस्कार होना बहुत बड़ी बात है। रोहित ने कई बार मुझे वैभव सूर्यवंशी के बारे में बताया था कि वो कितना मेहनती है, कितना शांत रहता है और हमेशा सीखने की कोशिश करता है, लेकिन आज उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे और भी अच्छा लगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज उसने जिस तरह से बल्लेबाजी की वो भी अद्भुत थी। इतने बड़े गेंदबाजों के सामने बिना किसी डर के खेलना आसान नहीं होता, लेकिन उसने जिस आत्मविश्वास के साथ शॉट्स खेले वो दिखाता है कि ये बच्चा बहुत आगे जाने वाला है। रितिका ने वैभव के व्यक्तित्व की खास तारीफ करते हुए कहा, मुझे सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आई वो उसका नेचर है। वो हर किसी से बड़े प्यार से मिलता है, हर किसी की इज्जत करता है। ऐसे बच्चे ही आगे जाकर बड़े इंसान बनते हैं, सिर्फ बड़े खिलाड़ी नहीं। उन्होंने आगे कहा, मैं दिल से चाहती हूँ कि वैभव ऐसे ही खेलता रहे, जमीन से जुड़ा रहे और लगातार मेहनत करता रहे। अगर उसने ऐसा किया तो वो बहुत जल्द इंडिया के लिए खेलेगा। उसमें वो हर क्वालिटी है जो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी में होनी चाहिए। रितिका ने अंत में कहा, आज का ये पल सिर्फ एक मैच का हिस्सा नहीं था, ये एक इमोशनल मोमेंट था जिसे शायद कोई भी क्रिकेट फैन कभी नहीं भूल पाएगा। वैभव ने आज सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से भी सबका दिल जीत लिया।